Hello, good morning, dear student. I am Fulsing Yogi from Sri Digambar Institute of Technology, Dausa, in Civil Engineering Department. I will discuss about method of labeling in survey subject. ये सर्वे का 8 नंबर का वीडियो लेक्चर है और इसमें डिस्कस करेंगे कि सर्वे के अंदर जो लेबलिंग की जाती है कौन कौन से मेथड से की जाती है, किस हाउ विच मेथड इन सर्वे लेबलिंग। और इससे पहले प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि जो लेबलिंग की जाती है, सिंपल लेबलिंग, डिफरेंशियल लेबलिंग, प्रोफाइल लेबलिंग, ये सारी मेथडों के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा प्रीवियस वीडियो में। और आपने देखा था कि जो आप रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर आप कैनाल बनाते हैं या फिर रोड रेलवे लाइन बनाते हैं तो आपको एक प्रोफाइल लेबलिंग करनी होती है, जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में अलाइनमेंट के रेफरेंस में आपको लेबल किया जाता है, वो प्रोफाइल लेबलिंग होती है। सिंपल लेबलिंग, यदि प्लान कोई ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर दो पॉइंटों के बीच में कंपैरिजन करना होता है तो वो आपकी सिंपल लेबलिंग होती है। और डिफरेंशियल लेबलिंग की अगर बात करें तो डिफरेंट लेबलिंग क्या होता है कि आपका दो पॉइंट जो आपके डिफरेंट लेवल पर होते हैं, सपोज़ दैट एक जो पॉइंट है वो लोअर लेवल पर है और दूसरे जो पॉइंट है वो अपर लेवल पर है। जैसे आप किसी पहाड़ के ऊपर रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं या फिर ऊपर से घाटी बना के ऊपर चढ़ते हैं तो वो एक आपका अपवर्ड ग्रेडियंट या डाउनवर्ड ग्रेडियंट में जो लेवल करते हैं वो आपका डिफरेंशियल लेबलिंग कहलाता है। या फिर जब आप लेबलिंग करते हैं तो दोनों पॉइंटों के बीच का लेवल जो है डिफरेंट होता है, अधिक डिफरेंट होता है, ग्रेडियंट टाइप से होता है, एक साथ रीडिंग नहीं पढ़ सकते हैं, बार बार आपको इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना होता है, तो वो एक डिफरेंशियल लेबलिंग के अंदर आता है। आज इस वीडियो के अंदर आप पढ़ेंगे कि लेबलिंग के 2 मेथड हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा राइज एंड फॉल मेथड, जिनसे आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेट करने होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है सर्वे के। इनके द्वारा आपको जो लेबलिंग अधिकतर सिविल इंजीनियर इन्हीं मेथडों का यूज़ करते हैं, जिससे कि आपको ग्राउंड के अंदर या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या फिर रेलवे लाइंस या फिर कैनाल के अंदर आपको लेवलों को रिड्यूस लेवल बताया जाता है। रिड्यूसिंग लेवल इन्हीं मेथडों के माध्यम से बताया जाता है। इनसे आप साथ में चेक कर सकते हैं कि आपकी लेबलिंग सही है या फिर गलत है। जिससे पहले रेसिप्रोकल लेबलिंग आती है तो उसके बारे में भी आप डिस्कस करेंगे कि दो पॉइंटों के बीच में किस तरीके से कंपैरिजन करके आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग की जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेसिप्रोकल लेबलिंग। Reciprocal labeling, this method is adopted to accurately determine the difference of level between 2 points which are far apart. It is also used when it is not possible to set up level in midway between 2 points. अब ये कहें कि जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो पॉइंटों के बीच में डिफरेंस लेवल का एक्यूरेसी पता लगाया जाता है, तो ये उस कंडीशन में किया जाता है जैसे आप कोई कैनाल बना रहे हैं, रिवर है, और आपको जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बीच में सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि रिवर है, नीचे से बीच में से क्या है कि आपका जो लेवल है वो डाउन होता है और आपको ऊपर तक के लेवल करना है तो आप न तो स्टॉप लगा सकते हैं, न उसको देख सकते हैं। तो इस माध्यम से इस टाइप की लेबलिंग करने के लिए तो आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग करनी पड़ती है। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ नॉट आल्सो यूज व्हेन द नॉट पॉसिबल टू सेटअप लेवल इन द मिड वे बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी दोनों पॉइंटों के बीच जो कंपैरिजन कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, उनके बीच में यदि आपके इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करना पॉसिबल नहीं है तो आपको रेसिप्रोकल लेबलिंग करनी पड़ती है। जैसे सपोज दैट मैं आपसे एग्जाम्पल ये 2 पॉइंट हैं और इनके लेवल करने हैं आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच की, तो यदि आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप इस जगह पे कर देते हैं तो आपको आराम से इनको कंपैरिजन करके आप लेवल बता सकते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है तो आपको इंस्ट्रूमेंट सेटअप एक बार इसके पास करना पड़ेगा और एक बार इसके पास करना पड़ेगा। यहाँ से रीडिंग लेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से रीडिंग लेंगे। तो ये इस तरीके की जो अगर आप लेबलिंग करते हैं वो आपकी रेसिप्रोकल लेबलिंग कहलाती है।
नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है लेट्स ए एंड बी द 2 पॉइंट्स ऑन अपोजिट बैंक्स ऑफ ए रिवर, इट इज़ रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द लेवल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ये कह सकते हैं कि कोई रिवर है और उसके अपोजिट किनारे बैंक्स ऑफ रिवर, यानी कि ऊपर जो ऊपर वाला पार्ट होता है रिवर का उसको बैंक्स कहते हैं, किनारा आप कह सकते हैं। उन पर 2 पॉइंट हैं ए और बी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप कह सकते हैं कि एक इधर की तरफ है दूसरा इधर की तरफ है, और उन दोनों पॉइंटों के बीच का लेवल का डिफरेंस का पता लगाना है कि यदि फाइंड आउट करना है आपको कि इन दोनों ए और बी पॉइंट के बीच का डिफरेंस वो कितना है। उस डिफरेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेट अप द लेवल वेरी नियर ए एंड टेक द रीडिंग एट ए एंड बी, लेट्स द रीडिंग बी A1 और V1। आप ये कहेंगे कि फर्स्ट अपॉन आप ये काम करेंगे कि आपका जो स्टाफ है इंस्ट्रूमेंट है उसको आप ए पॉइंट के नियर रखेंगे, यानी एक किनारे पर। जैसे आप कहें कि यहाँ पर आपने रीडिंग 2 पॉइंट लिए हैं तो इसके नियर, इस पॉइंट के नियर आप क्या रखेंगे, इसको ए के पास रखेंगे और फिर बी पर रीडिंग लेंगे और ए पर भी रीडिंग लेंगे, दोनों पॉइंटों पर रीडिंग लेंगे। माना कि ए पॉइंट पर A1 और बी पॉइंट पर B1 रीडिंग है। यह पहला काम रहेगा आपको कि इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कहाँ किया, नियर बाय ए पॉइंट। दूसरे बार शिफ्ट करके आप कहाँ पर ले जाएंगे, सेकंड पॉइंट पर। नेक्स्ट क्या इसमें है, शिफ्ट द लेवल एंड सेटअप द वेरी नियर वी एंड ऑब्जर्व ए एंड बी टू बी गेट रीडिंग A2 एंड V2। यदि आप ये कहें कि सेकंड बार आपने जो इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है वहाँ कहाँ किया है, B पॉइंट के नियर किया है, इसके पास किया है, और आपने रीडिंग लिए A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, दोनों पॉइंटों पर रीडिंग लिए। वो रीडिंग A पॉइंट पर A2 थी और B पॉइंट पर B2 थी। कब, जब आपने नियर बाय सेट किया है इंस्ट्रूमेंट को, कब, B पॉइंट पर। इस तरीके से सेट करने के बाद में आप रीडिंग ले लेते हैं। लेट्स D इज़ द ट्रू डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन A एंड B। जब आप ट्रू निकालेंगे कि हकीकत क्या है और एरर क्या है, तो E स्मॉल e बराबर एरर ड्यू टू कर्वेचर, रिफ्रैक्शन एंड इम्परफेक्ट एडजस्टमेंट। एक दोनों पॉइंटों के बीच में अगर आप लेवल का डिफरेंस निकालें तो इस तरीके से निकल जाता है। यही एक एरर होगी, थोड़ी एरर होगी, किसकी वजह से, कर्वेचर की वजह से, रिफ्रैक्शन की वजह से और इम्पार्ट एडजस्टमेंट की वजह से भी ये एरर होगी। इस एरर को भी फाइंड आउट किया जाता है, देखा जाता है। नेक्स्ट इसमें बात करूँ, दस टू एलिमिनेट द एरर टेक एन एवरेज ऑफ द डिफरेंस इन एलिवेशन टेक फ्रॉम 2 पॉइंट्स। इनका एवरेज लिया जाता है दोनों पॉइंटों का, जो आपकी एरर है उसका। तो आप ये कहेंगे दैट इज़ फ्रॉम ए द ट्रू डिफरेंस विल बी V1 माइनस E, V1 माइनस E कोष्टक माइनस A1। अब ये कह सकते हैं क्योंकि आप जब इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया कहाँ पर, ए पॉइंट पर, तो ए वाले स्टेशन पर क्या है, आप जो रीडिंग ली है आपने A1, वहाँ तो आपकी एरर नहीं होगी। आप जो दूर देख रहे हैं किस पर, बी पॉइंट पर। इन 4 डायग्राम से आप समझिए, माना कि ये ए पॉइंट है, ये वाला, ये आपका ए पॉइंट है और आपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट किया है, इस जगह पर किया है, और एक ये बी पॉइंट है। जब आपने ए पॉइंट से इस इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया, जैसे आपने यहाँ पर रीडिंग देखी थी, इनकी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। इनके अंदर जो एरर थी ई, वो क्या मान लिया आपने, 0 मान ली। और आप जब इसको यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पर रीडिंग क्या पढ़ी आपने, V1, क्या पढ़ी, V1 रीडिंग पढ़ी है। इस V1 रीडिंग में एरर हो सकती है क्योंकि काफ़ी दूरी पर है, यहाँ पर ये रिवर है बीच में, ठीक। तो ये लाइन आपकी जो लेवल लाइन थी ये वाली, इसके अंदर एरर हो सकती है। यदि आप कहें कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन ये इस तरीके का था, यानी ये रीडिंग क्या थी, V1 डैश थी, तो ये आपका इनका जो बीच का डिफरेंस आ रहा है वो ई डिफरेंस है, वो क्या है, एरर है। कुछ भी मान लो आप, XYZ ये कोई एरर थी, उस ये एरर किसकी वजह से है, इसकी वजह से, तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे किस में से, A1 डैश या टोटल वाली माइनस ई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, V1 आ जाएगा।
माइनस क्या A1, इसका लेवल कितना है, तो ये डिफरेंस इसका ट्रू लेवल आ जाएगा। भाई इसकी रीडिंग में से अगर आप माइनस कर दें कौन सी वाली, ये वाली रीडिंग, तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। फ्रॉम इसी प्रकार आप क्या करेंगे, बी पॉइंट पर जाएंगे, बी द डिफरेंस विल बी, जब आप बी पर गए और आपने इंस्ट्रूमेंट को कहाँ सेट किया, बी पॉइंट पर किया, बी पॉइंट पर सेटअप किया। जैसे सपोज दैट ये बी पॉइंट पर आपने सेटअप किया है और बी पॉइंट से सेटअप करने के बाद में आपने रीडिंग पढ़ी B2 इसके नियर है, ये E2 दूर है, तो इसमें एरर है, तो ये क्या हो जाएगा A2 डैश, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, ए है, लेवल लाइन ऑफ कॉलिमेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो एरर है। तो आप बी पॉइंट पर आप डिफरेंस जो ले रहे हैं B2 माइनस क्या आएगा, A2 डैश माइनस E, ये आएगा। देयर अगर आप कहें कि डी इनका क्या है, तो इन दोनों का जो एवरेज होगा, इन डिफरेंसों का एवरेज जो होगा वो आपको क्या होगा, डिफरेंस होगा। यदि आप ये कहें A1 माइनस A2, B1 माइनस A2, सॉरी B1 माइनस A1 अपॉन प्लस मैं इधर लिख देता हूँ, प्लस ये अलग है, इसमें प्लस करें A2 माइनस B2 माइनस A2 अपॉन पूरे के अपॉन ऐड करने के बाद में 2 कर देते हैं, यानी एवरेज निकाल देते हैं दोनों का, तो ये इनका डिफरेंस D आ जाता है। यानी किसका है ये पॉइंट, ये लाइन यहाँ जा रही है और B1 की लाइन इस जगह से आ रही है, इस जगह, इन पॉइंटों के बीच जो डिफरेंस है वो D निकालना था। इस तरीके से ये फाइंड आउट करते हैं इसमें। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपकी रेसिप्रोकल लेवलिंग होती है, इसको फाइंड आउट करने का सिंपल सा मेथड है। नेक्स्ट यदि आप मेथड की बात करें, वो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग लेवल, इसमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लेवलिंग का सिंपलेस्ट मेथड है, जिसके अंदर आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट की हाइट फाइंड आउट करनी होती है, फिर आपको प्रत्येक पॉइंट पर जाकर आप इसकी रीडिंग फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे मैं आप बात करूँगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। यदि आप ये कहें कि किसी ग्राउंड की लेवलिंग करनी है और आपको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया आपने, तो फर्स्ट पॉइंट पर जो रीडिंग लेते हैं आप बेंचमार्क पर, बेंचमार्क का जो RL है आपको पता होगा, रिड्यूस लेवल मेन सी लेवल से लिया जाता है। सपोज़ दैट ये आपकी जो फर्स्ट रीडिंग पढ़ते हैं वो क्या होती है, बैक साइड रीडिंग होती है। बैक साइड रीडिंग आपको जो स्टाफ की रीडिंग लेके आपको जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना होता है, HI बराबर HI इक्वल टू RL, प्रीवियस RL जो आपने बेंचमार्क पे लिया है या फिर आपका प्रीवियस पॉइंट पर RL है, प्लस BS, तो ये आपकी HI होती है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। HI बराबर RL प्लस BS। RL जो लेंगे आप प्रीवियस वाला लेंगे, प्रीवियस पॉइंट का जो RL लेंगे वो आपका हो गया। चाहे आप बेंचमार्क पर ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट प्रीवियस पॉइंट का RL फाइंड आउट होगा। दिस मेथड कंसिस्ट ऑफ द फाइंडिंग HI फॉर एवरी setup of instrument and then obtaining the RL of point reference with respect to HI। और HI फाइंड आउट करने के बाद सभी पॉइंटों का RL इसी RL HI से निकाला जाता है, रेस्पेक्ट में इसी के निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ये सेटअप करने के बाद में RL लेंगे तो ये लाइन ऑफ साइट सीधी दिखाएगा इंस्ट्रूमेंट, तो आपको प्रत्येक पॉइंट पर ये रीडिंग आप इस तरीके से लेंगे और इस पॉइंटों का RL फाइंड आउट करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए यदि आपको एक डायग्राम दिया गया है, इसकी कैलकुलेशन बताई गई है, यानी कि यहाँ पर आपने अपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है इस जगह पर और ए पॉइंट पर आपका बेंचमार्क है। ए पॉइंट पर कौन सा मार्क है, बेंचमार्क।
बेंच मार्क का RL आपको पता है वो कितना है, माना कि वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। और ये 100 मीटर कहाँ से आया? आपने रिड्यूस लेवल लिया है, मीन सी लेवल लिया है इन फॉर मुंबई से आपका मीन सी लेवल लिया गया है, वहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन से आपने फाइंड आउट करके ये लेवल लिया है कि यानी कि आकार जो लेवल है वो कितना है? 100 है। अब आपने इंस्ट्रूमेंट सेटअप कर दिया। इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने से बाद इस बेंच मार्क पर आप स्टॉप लगाएंगे, माना कि ये स्टॉप लगा हुआ है, और इस स्टॉप के अंदर जो रीडिंग पढ़ेंगे आप फर्स्ट रीडिंग आपको यहाँ दी हुई है बैक साइड रीडिंग, और वो बैक साइड रीडिंग कितनी है? 0.9 0.9 आपको बैक साइड रीडिंग दे रखी है। अब ये 0.9 बैक साइड रीडिंग है। अब पहली रीडिंग है, पहली रीडिंग आपकी बैक साइड रीडिंग होती है। जब आप इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करने के बाद जो आप पहली रीडिंग पढ़ते हैं वो बैक साइड रीडिंग होती है, और लास्ट रीडिंग जो पढ़ते हैं वो फोर साइड रीडिंग होती है। और इनके बिटवीन जो भी रीडिंग पढ़ेंगे वो IS रीडिंग होगी, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगी। आपने पहली रीडिंग पढ़ी, अब मुझे इसका HI चाहिए। जैसे देखिए इसमें आपने फाइंड आउट कर दिया 0.9, फिर दूसरी रीडिंग आपने पढ़ी, वो भी कितनी थी? 1.1। ये IS रीडिंग है वो कितनी है? 1.1 है। फिर आपने थर्ड रीडिंग जो पढ़ी है 1.05, क्योंकि लास्ट रीडिंग है ये C पॉइंट पर, तो आपका जो C पॉइंट है उस पर 1.05 है। फिर आपको रीडिंग नहीं दिख रही थी, कौन सी रीडिंग हो गई? फोर साइड रीडिंग। फिर आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया, दूसरे के चेंजिंग पॉइंट लिया, और चेंजिंग पॉइंट से आपने रीडिंग ली। पहली रीडिंग बैक साइड वो कितनी है? 0.45। और ये आपने नेक्स्ट जो रीडिंग ली है कौन सी? D पॉइंट पर, वो कितनी है? 1.15। ये कौन सी रीडिंग हो जाएगी? फोर साइड। इससे आगे आपको नहीं करना है तो ये फोर साइड रीडिंग होगी। इस तरीके से आपको ये रीडिंग लेनी होती है और लिखनी होती है जब आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे। ये जो लाइन दिखाएगा ये आपकी हमेशा हॉरिजेंटल एक लाइन ऑफ साइट आपको दिखाएगा, एक सीधी लाइन दिखाएगा, लेवल लाइन दिखाएगा। इससे नीचे कितना ऊंचा है ग्राउंड, उसको आपका स्टाफ में जो रीडिंग होती है वो डिपेंड करती है कि आपका लेवल फाइंड आउट करने में। यदि आपका ग्राउंड अब है ऊपर है तो आपकी रीडिंग स्टाफ के अंदर कम आती है, और यदि ग्राउंड का लेवल नीचे है तो उसके अंदर स्टाफ की रीडिंग ज़्यादा आती है। तो इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि लेवल का रेफरेंस पॉइंट से A पॉइंट की कंपैरिजन B पॉइंट थोड़ा का लेवल ऊंचा है या नीचा है, अब अप है या डाउन है। तो ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के माध्यम से किया जाता है। और इस तरीके से आप देखिए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको फॉर एग्जांपल HI निकालने का फॉर्मूला बताया था कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट HI बराबर RL या रिड्यूस लेवल बेंचमार्क पर जो दिया हुआ है प्लस BS। तो RL कितना था? 100 प्लस बैक साइड कितनी है? 0.9, तो कितना हो जाएगा? 100.9। ये देखिए आपका HI कितना हो गया? 100.9। कैसे हुआ? आपका RL जो रिड्यूस लेवल दिया हुआ है कितना? 100 है। कहाँ पर? बेंच मार्क पर। तो ये बेंच मार्क पर आपको दिया है तो इसको ऐड कर दिया किसमें? RL प्लस B, दोनों का ऐड किया तो ये 100.9 आ गया। ये हमेशा आपको टेबल याद रखनी है। फर्स्ट पॉइंट पर स्टेशन, सेकंड BS, IS और FS, फिर HI, फिर HI, RL और रिमार्क में जो भी पॉइंट लिखना होता है आपको चेंजिंग पॉइंट या बेंचमार्क या लास्ट रीडिंग है या फर्स्ट है। फर्स्ट ये पॉइंट आपका ये हो गया। अब आपको B पॉइंट का RL निकालना है। इस पर आपको रीडिंग थी कितनी? IS रीडिंग कितनी है? 1.1 है। इस 1.1 है, इससे आपको क्या निकालना है? RL निकालना है B पॉइंट पर। तो RL बराबर हमें से याद करिए HI माइनस IS या FS, IS या FS। ये आप देखेंगे कि यहाँ पर HI कौन सी हो गई? ये लाइन HI हो गई। यदि इस लाइन का जो लेवल है वो कितना? 100.9 है इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट में से यदि ये IS रीडिंग हट जाए तो कौन सा लेवल आ जाएगा, ये वाला लेवल आ जाता है। तो आप माइनस करेंगे कितना, HI माइनस IS, HI माइनस IS करेंगे और उसकी जो रीडिंग है वो कितनी है, HI 100.9 माइनस 1.9, तो आपका आ जाएगा 99.8। नेक्स्ट आपकी जो रीडिंग थी वो कौन सी है, 4 साइड रीडिंग 1.5। इस 1.5 को यदि आप देखें तो आपका HI आपको यहाँ तक दिख रहा है, इसको यदि माइनस कर दिया जाए तो किस पॉइंट की RL आ जाएगा, C पॉइंट का RL आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 100.9 माइनस 1.05, तो क्या आ जाएगा 99.85 आ जाएगा, ये आपका RL होगा। अब ये RL आ गया C पॉइंट पर और आपने इंस्ट्रूमेंट को सेटअप कर दिया किस जगह पर, अब आपको आगे रीडिंग नहीं दिख रही है, इंस्ट्रूमेंट को सेटअप किया है, नेक्स्ट पॉइंट पर चेंजिंग पॉइंट लिया है, फिर इससे आपने फर्स्ट रीडिंग पढ़ी और फर्स्ट रीडिंग पढ़ने के फर्स्ट रीडिंग कौन सी होती है, बैक साइड रीडिंग, और बैक साइड रीडिंग कितनी है 1.45। इस बैक साइड रीडिंग को आप ऐड करेंगे किस में, RL में। प्रीवियस मैंने बताया था कि आपका प्रीवियस RL कितना है 99.85, उसमें ऐड करने के बाद आपको कौन से लाइन ऑफ साइट का हाइट आ जाएगी, आपकी आ जाएगी HI, ये आपकी HI आ जाएगी, ये वाला पॉइंट की RL। तो ये आएगा आपका 101.3, 101.3 आपका HI आ गया। इसमें से यदि आप ये माइनस कर दें ये वाली रीडिंग तो आपको कौन सा आ जाएगा, ये वाला पॉइंट आ जाता है। ये वाला पॉइंट यदि आप करें 101.3 माइनस 1.55 तो आपका आ जाएगा 99.75। नेक्स्ट में ये चेक करना होता है कि आपने जो किया है वो सही है या गलत है। तो इसका एक चेक होता है समीशन ऑफ BS माइनस समीशन ऑफ FS इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। यानी आप ये कहें कि जो आपका लास्ट RL है 99.75 माइनस 100, इनका जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा समीशन ऑफ BS, इन दोनों रीडिंगों को ऐड करके, समीशन ऑफ 4 साइड इन दोनों को ऐड करके यदि आप माइनस करें इनका तो ये आपका सेम आना चाहिए, तब तो आपकी जो कैलकुलेशन है वो एक्यूरेट है, अदरवाइज़ गलत है। इस तरीके से आप हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से लेवल चेक कर सकते हैं, लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेवल फाइंड आउट करने का ये सिंपलेस्ट मेथड है, लेकिन यदि आप एक ही पॉइंट से अधिक रीडिंग फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये सिंपल मेथड पड़ता है। अदरवाइज़ बार बार आप इंस्ट्रूमेंट सेटअप करेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है सेटअप करने के लिए, लेवल चेक करना होता है आपको प्रत्येक पॉइंट पर। इंस्ट्रूमेंट सेट करने में टेम्परेरी परमानेंट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट को बार बार सेटअप चेंज कर रहे हैं आप तो उसके लिए ये चेंजिंग पॉइंट ज़्यादा है तो आप ये सूटेबल नहीं होता है, उसके लिए आपको राइज एंड फॉल मेथड यूज़ करना पड़ता है। और एक बार सेटअप करने के बाद जैसे आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको लेवल कर रहे हैं, तो आप एक बार इंस्ट्रूमेंट सेटअप करने पर प्रत्येक पॉइंट ऑफ रीडिंग ले जा सकते हैं। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड मोस्ट एक्यूरेट मेथड या सिंपलेस्ट मेथड आप कह सकते हैं उस चीज़ के लिए कि आपको एक बार इंस्ट्रूमेंट सेटअप किया और आपने HI निकाला तो प्रत्येक पॉइंट पर जो रीडिंग ली है उसको उसमें से माइनस करते जाते हैं और प्रत्येक पॉइंट का RL फाइंड आउट किया जा सकता है। यदि आप इस तरीके से मेथड से यदि आप रीडिंग ले रहे हैं, रीडिंग टेबल आपको याद होनी चाहिए। फर्स्ट कॉलम के अंदर आएगा आपका स्टेशन, फिर बैक साइड रीडिंग। जिस तरीके से आप रीडिंग लेते जाते हैं, फाइंड आउट करते जाते हैं, उस तरीके से ही टेबल है। कौन सी है,
बैक साइड, फिर IS रीडिंग, फिर FS रीडिंग, फिर HI, फिर RL और फिर रिमार्क। यदि आपकी IS रीडिंग नहीं होती है तो उसे आपको जगह को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहाँ पर FS को लिख दें। तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका दोनों का समीशन ऑफ बैक साइड, समीशन ऑफ फोर साइड का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। तो आपकी कैलकुलेशन एक्यूरेट है, आपका लेवल सही है, अदरवाइज गलत है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड के अंदर राइज एंड फॉल मेथड का, जिससे कि आपकी लेवलिंग फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।